मैं हूं अमरीश और यूपी ट्रिपल एससी में जो ज्योग्राफी का एक पॉइंट है, टॉपिक है नदियां तथा नदियों की घाटी। आइए उसको हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं इसके बाहर एग्जाम में कुछ ना आए। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर कई टाइप के ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलते हैं। उसमें से जो हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम होता है, एक तो जो हिमालयन यानी हिमालय से, हिमालय में जो ग्लेशियर्स होते हैं उनसे निकलने वाली हमारी जो नदियां होती हैं, और प्लस एक तो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनको हम बोलते हैं हिमालयन की, और इनको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय में भी जो रिवर सिस्टम है, एक तो इंडस पे होता है और एक है हमारा द गंगा रिवर सिस्टम, और लास्ट हमारा एक और है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आज हम लोग जरा इंडस रिवर सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग इंडस रिवर को ही समझते हैं क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिवर है। इसकी लेंथ है लगभग 2880 किलोमीटर, जिसमें से 709 किलोमीटर इंडिया में है। 709 किलोमीटर लाइज इन इंडिया, और बाकी तो पाकिस्तान में भी ये रिवर जाती है। और इस तरीके से ये इंडिया में लगभग 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर को क्या करती है कि इतने एरिया को कैच करती है, इसके वाटर इतने एरिया तक पहुंचता है। पर इतना आपसे नहीं पूछेंगे वहां पर। सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर सिस्टम है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का, जो इंडस रिवर सिस्टम है। बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट की ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ओरिजिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ओरिजिनेट होती है द बोखार छू, द बोखार छू ग्लेशियर से। इस ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। और ये ग्लेशियर कहाँ है? ये नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ माउंट कैलाश में है। मतलब कैलाश पर्वत जो हमारा है, और कैलाश पर्वत की हाइट की बात करें तो 6,714 किलोमीटर की लगभग, मीटर की हाइट पर लगभग ये है। और इतने मीटर पर ये माउंट कैलाश पर्वत के नॉर्दर्न स्लोप पर हमारा बोखार छू एक ग्लेशियर, वहां से ओरिजिनेट होती है हमारी इंडस रिवर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मेन ट्रिब्यूटरीज, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है हमारी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। और तिब्बत में इसको क्या बुलाते हैं? इन तिब्बत, तिब्बत जो अभी चाइना द्वारा अधिकृत है, तो इन तिब्बत इट इज कॉल्ड सिंगी खम्बन, सिंगी खम्बन नाम से इसको बुलाते हैं। और इस सिंगी खम्बन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से लॉयंस माउथ, मतलब शेर का मुंह इसे बोलते हैं। किसे? इंडस रिवर को, जब वो तिब्बत से के करीब से निकलती है। ओके,
मतलब तिब्बत से होकर निकलती है, जो कि करेंटली अधिकृत है चाइना के द्वारा। सबसे पहले ये नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये रिवर जब नॉर्थ वेस्टर्न, आपको अगर पता हो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और अगर ये वेस्टर्न डायरेक्शन है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होती है ये रिवर। और जब इस डायरेक्शन में फ्लो होती है तो यहाँ पर न्यूब्रा और श्योक रिवर इससे आकर मिल जाती हैं। एक न्यूब्रा रिवर है, एक श्योक है। न्यूब्रा एक श्योक, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, पूछ लेते हैं कभी कभी, originates from सियाचिन ग्लेशियर। ओके, तो सियाचिन ग्लेशियर से ये निकलती हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो आप लोगों ने देखा होगा एक बार, ग्लेशियर गए थे और वहां पर उन्होंने संबोधित किया था देश के कुछ जवानों को। तो ये कराकोरम रेंज में है। मैं आपको जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इट इज सफिशिएंट, और क्वेश्चन वहीं करने का। तो बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है और नॉर्दर्न स्लोप ऑफ माउंट कैलाश के निकट निकट जो ये ग्लेशियर है वहां से निकलती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी तो आपको पता ही है, बता दिया है मैंने। और तिब्बत में इसे क्या बुलाते हैं? इसकी जो नॉर्थ साइड से ट्रिब्यूटरी न्यूब्रा श्योक है, ये कहाँ है, कहाँ से निकलती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो सिंधु नदी है हमारी, ये सिंधु नदी जो है वो भारत से होते हुए पाकिस्तान में भी एंटर करती है। और ये हमारा कुछ ऐसे सीमा है पाकिस्तान के साथ। तो ये क्या है, ये पाकिस्तान में भी एंट्री लेती है कुछ इस तरीके से, साउथ और वेस्टर्न डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होते हुए ये पाकिस्तान में ऐसे एंट्री करती है। तो एक संधि हुई है सन 1960 में, 19 सितंबर, सिंधु जल समझौता, जिसका मुद्दा भी उठा भी था सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम थोड़ा सा, कि 19 सितंबर 1960 में एक ट्रीटी हुई थी। और उसमें यह था कि जो सिंधु नदी का 20% वाटर है वो इंडिया यूज करेगा, भारत यूज करेगा, और जो रेस्ट ऑफ द वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, तो इतनी बातें बहुत महत्वपूर्ण थी और जो हमने इंडस रिवर के बारे में सारी डिस्कस किया। और आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो इंडस रिवर है ये हमारी इंटरनेशनल रिवर हो गई। इंटरनेशनल रिवर क्यों हो गई? क्योंकि ये तिब्बत से यानी चाइना से भी निकलती है और भारत से भी और पाकिस्तान से भी, तो कई देशों से होकर गुजरने वाली नदी है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय नदी कहा जा सकता है। ओके, अब मैं यहाँ कुछ रिवर्स लिखूंगा जो कि बेसिकली तो वैसे ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं इस इंडस रिवर की, लेकिन उनके बारे में हमसे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेगा। लेकिन उनके जो होते हैं वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट वो पूछ लेता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो झेलम नदी है ये ट्रिब्यूटरी है हमारी उसकी, ये ट्रिब्यूटरी है हमारी इंडस रिवर की, और इसको हम लोग वितस्ता नदी बोलते हैं। इसका ओरिजिनेशन होता है वेरीनाग से। अब ये वेरीनाग कहाँ है? तो ये कश्मीर वैली का साउथ ईस्टर्न पार्ट है। आप लोग केवल इतना याद रखें, कश्मीर वैली में। तो कश्मीरी घाटी में जो वेरीनाग है वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है झेलम का। आगे बढ़ते हैं। दूसरी नदी है द चेनाब, चेनाब रिवर है हमारी, और इसको हम लोग अशिकनी भी बोलते हैं, अशिकनी। और इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो हमारा है कहाँ पर? यहाँ पर हम लोग इसका एक कोई ओरिजिनेशन पॉइंट नहीं है,
ये जो नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनी है, एक तो चंद्रा नदी और एक भागा रिवर, इसीलिए इसको चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इन दो नदियों का ये मिलाकर ये चंद्रा और भागा मिलती है, नदियों का संगम। और एक भागीरथी, और भागीरथी नदी तो हमें पता है कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड में गौमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और अलकनंदा हमारी संतोपत से निकलती है। दोनों देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं, तो इसको हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और हरिद्वार होते हुए इलाहाबाद में ये यमुना नदी से मिलती है, वो तो अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। तो ये चिनाब नदी चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनी है, तो हम लोग दोनों के अलग अलग एक बार ओरिजिनेशन देख लेते हैं कहाँ पर होता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ। चंद्रा नदी लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और भागा रिवर जो हमारी है वो सूर्या ताल से निकलती है, और तांडी नाम की एक जगह है वहां पर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, इसको कंबाइंड हम लोग जानते हैं चेनाब नदी के नाम से। आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारी है द रावी, इंडस की एक मेन ट्रिब्यूटरी। ये की लेंथ है, और ये कुल्लू में रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। रोहतांग पास, कुल्लू। बियास नदी और रावी नदी का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो काफी हद तक काफी करीब है। अगली नदी हमारी द ब्यास है, ब्यास नदी, इसको ब्यास कुंड भी बोलते हैं, तो ये भी रोहतांग पास। कहते हैं सतलुज नदी की, द सतलुज। और सतलुज नदी का जो ओरिजिनेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये जो मानसरोवर है तिब्बत में, वहाँ पर एक राक्षस ताल है। कुछ लोग इसे राक्षस ताल भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये राक्षस ताल है। तो इस राक्षस ताल से हमारी जो सतलुज नदी है वो निकलती है कैलाश मानसरोवर से। ओके, सो इसको आप याद रखिएगा। अब ये जो मानसरोवर है ये करीबन 4600 मीटर की हाइट पर है जो, और वहाँ पर ये तिब्बत जो कि आप चाइना द्वारा दिख रहे थे वहाँ से ये निकलती है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, कि जो इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, और उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिनेशन क्या होता है, और इंडस रिवर के रिगार्डिंग हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। और अब हम लोग गंगा बेसिन की बात करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बताएं वीडियो